नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीमटेक एजुकेशन। आज सभी बच्चे अभी तक एग्जाम दे के आ गए होंगे, तो उसी के पेपर को यानी कि आज का जो एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का, उसके पेपर का यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लेके आया है हम, है ना। ये एसएसटी के पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इससे आप ये भी पता कर सकेंगे कि आपको कितना मार्क्स आया है ना। साथ ही साथ हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं आपके लिए, वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। और वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ये बताता है सर कि हम लोग जो यहाँ पे एग्ज़ाम दे करके आए हैं, उस एग्ज़ाम में क्या क्या सही चीज़ें हैं, है ना, क्या क्या सही चीज़ें हैं और किस तरीके से इसको, है ना, होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो 60 मार्क्स का था, मतलब 60 क्वेश्चंस का था, है ना। 60 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने थे 50 क्वेश्चंस। आपको अटेम्प्ट कितना करना था? 50 क्वेश्चंस। इस 50 क्वेश्चन से आपको मिलते 40 मार्क्स, यानी कह सकते हैं हम लोग सर कि एक क्वेश्चन का जो वेटेज था वो 0.8 मार्क्स रहा। अब आपका जो क्वेश्चन था वो 3 सेक्शन में डिवाइड था, है ना। सेक्शन ए, सेक्शन 2 या कह सकते हैं ए, बी और सेक्शन सी में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चन थे जिसमें 20 का जवाब देना था। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन था जिसमें से आपको 18 क्वेश्चन का जवाब देना था। और सेक्शन सी को हम लोग कह सकते हैं सर कि इसको 2 ग्रुप में बांटा गया था, है ना। सेक्शन सी को 2 ग्रुप में बांटा गया था। पहले का नाम था केस 1 यानी केस ए और केस बी, ऐसे करके सेक्शन सी को 2 भागों में बांटा गया था, केस ए और केस बी में। केस ए में 12 क्वेश्चन थे, केस बी में भी 12 क्वेश्चन था। केस ए में 12 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, केस बी में भी 12 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, है ना। तो ये हमारा बेसिकली जो था वो क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है सर वो क्या था। तो पहला क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये है सेक्शन ए, है ना। ये क्या है? तो सेक्शन ए, जहां से कि आपको क्या बताया गया है, अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस। 24 क्वेश्चन में से किसी 20 क्वेश्चन का जवाब देना है इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के आसपास में आपको बता रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में से किस देश में शुरू हुआ। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा इंग्लैंड, है, यानी पहले का डी क्वेश्चन डी होगा। दूसरा, विच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वाज मेनली ड्राइवन इन यूरोप आफ्टर द डिफेटेड ऑफ नेपोलियन इन 1815, है ना। 1815 जब नेपोलियन हार गया सर, तो किस तरीके की सरकार कॉमनली यूरोप में देखने को मिली, है ना। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा कंजर्वेटिव, है ना। 4 ऑप्शन हैं, कंजर्वेटिव, फेडरल, लिबरल और फ्यूडल। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव देखने को मिलेगा। तीसरा जो अपना क्वेश्चन है वो बताता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। 4 देश मिलकर के नेपोलियन को हराया था वाटरलू की लड़ाई में, है ना। उसी सब का नाम बताना है। तो इसमें ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रसिया, नीदरलैंड और जर्मनी, और ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड इटली। इसमें से जो सही जवाब होगा वो हमारा ए होगा, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। जो भी हम आंसर बता रहे हैं आपका, है ना, आंसर जो भी बता रहे हैं वो सीबीएसई का मार्किंग स्कीम से लिया गया है ना, मार्किंग स्कीम से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसी क्वेश्चन से आपका चेक किया जाएगा, है ना। तो हम उसी से आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक।
तो जो सीबीएसई का है, अभी इस वीडियो के बाद आप जा करके उस पूरे सीट को देख सकते हैं, वो हम कम्युनिटी में डाल देंगे, है ना, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से आसानी से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड द फर्स्ट लिबरल नेशनलिस्ट अपहेवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830, है ना। 1830 में जो पहला लिबरलिस्ट नेशनलिज्म जो था वो सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इसका लिए जो चौथा क्वेश्चन है वो है क्या, फ्रांस। सही जवाब जो है वो फ्रांस है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, है ना। ये क्वेश्चन हमने प्रत्येक अपने स्लाइड में डाला था, प्रत्येक क्लास में हम इसके बारे में बोले थे कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा, और इसका जो जवाब होगा वो होगा बी, मेटरनी। इसका पूरा नाम है ड्यूक मेटरनी, है ना। ये ड्यूक मेटरनी साहब है, ये चांसलर हुआ करते थे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इनमें से किसका सबसे बड़ा रोल रहा है, तो उसका जवाब है ऑटोन वॉन बिस्मार्क, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज साउट टू पुट टुगेदर कैचरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटली रिपब्लिक ड्यूरिंग द 1830, है ना। इसमें से कौन है सर जो इटली के लिए जो कह सकते हैं हम लोग, है ना, कि यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक का स्थापना किया, या उसको अच्छे तरीके से चलाया, या उसको अच्छे तरीके से टुगेदर रखा 1830 के आसपास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी, जिसका नाम है गिसिपी मेजनी, है ना, ये गिसिपी मेजनी। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ओवर ग्रेजिंग के लिए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है सर, है ना, जहां की लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा महाराष्ट्र, है ना। वाटर लैगिंग के कारण पंजाब होता है, तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एज स्लाइन इन नेचर। वैसा उसके बारे में बात कर रहा है सर, वैसे सॉइल के बारे में आपको बात करना है 9th नंबर क्वेश्चन में, जो क्या होता है, रेड टू ब्राउन कन्वर्ट होता है कलर में, और स्लाइन इन नेचर होता है ना। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा एराइड सॉइल, है ना। ये कॉमनली कहाँ पाया जाता है, तो डिजर्ट एरिया में, है ना, डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जहां कम बारिश होती है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स लीड टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स। प्लेन्स वाले एरिया में ना माउंटेन पूछा गया है, ना प्लेट्यू पूछा गया है, आपको प्लेन्स पूछा गया है। तो प्लेन्स में इन सभी में से किसके द्वारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपका सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, विंड, ग्लेशियर, अर्थक्वेक और रनिंग वाटर। तो ये जो सही जवाब इसका क्या होगा, वो होगा रनिंग वाटर, ठीक, रनिंग वाटर। रनिंग वाटर से क्या होता है, गली इरोजन होता है ना। ये रनिंग वाटर से क्या होता है, गली इरोजन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग हैज काउज सेवरल लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है सर, ये 4 स्टेट आपके पास दिए गए हैं, इसमें माइनिंग के कारण कहां लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ओडिशा, है ना, ओडिशा इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11th नंबर क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज काउज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसके बारे में अभी हम बात किए थे, वो ओडिशा है। दोबारा ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, ये दोबारा ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Who among the following was proclaimed king of United Italy in 1861? 1861 में यूनाइटेड इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? दिस इज द क्वेश्चन। आंसर इज चार्ल्स I, विक्टर इमल्सन II, गिसिपी गैलिबर्दी और नियो। तो इसका सही जवाब होगा विक्टर इमल्सन II। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। आप क्या जानते हैं सर कि पहला होता है स्टेट लिस्ट, दूसरा होता है यूनियन लिस्ट, उसके बाद होता है कनकरेंट, और चौथा होता है रेसिड्यूरी।
ये 4 लिस्ट में चीजों को रखे जाते हैं, है ना, ये 4 चीज में रखे जाते हैं। तो हमको पूछा क्या है, यूनियन लिस्ट में इसमें से कौन सा है ना, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ट्रेड और इरिगेशन। कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ट्रेड और इरिगेशन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम लोग यूनियन लिस्ट में रखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन हमारा है ये 14th नंबर क्वेश्चन है। इसमें बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन बेल्जियम मॉडल। इसमें से कौन सा बेल्जियम मॉडल नहीं है, ठीक, बेल्जियम मॉडल इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जवाब जो आपका होगा वो होगा डी नंबर। देयर इज ए कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज अ स्पेशल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि हम लोग क्या जानते थे सर कि कम्युनिटी गवर्नमेंट रिलीजियस पर्पस और एजुकेशन ये सब के लिए काम करती थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया या स्विट्जरलैंड। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है हमारा इंडिया, है ना। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, इंडिया। इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर रखता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन अ स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इस तरीके से चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इथनिक कम्युनिटी इन द मेजोरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में इसमें से कौन सा एथनिटी जो था वो सबसे ज्यादा था। तो इस जवाब है हमारा 16 का डी, है ना, सिंघालास। सिंघालास जो था, क्योंकि श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल ये दोनों तो तमिल का ही कॉम्बिनेशन था, है ना, ये तमिल का ही कॉम्बिनेशन था। और ऐसे भी तमिल जो है वो माइनॉरिटी में था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सिंघाला होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, है ना। स्टेट लिस्ट में इसमें से किसको रखा जाता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में हमारा बिजनेस जो होगा वो स्टेट लिस्ट होगा। करेंसी, कम्युनिकेशन और बैंकिंग ये तीनों यूनियन लिस्ट में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है एक्टिविटी डेट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, है ना। जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर, वो किस में आता है। तो अमूमन बात है वो टर्सरी में आएगा सर, है ना, वो किस में आएगा, टर्सरी में आएगा। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या फीचर्स है ना। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फीचर्स है सर वो क्या है कि सब यूनिट और सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसका जो होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा सही। द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ये जो सब यूनिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ना, 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इनिशियल डेवलपमेंट की बात करें, शुरू में जब डेवलपमेंट होगा तो वो आपका प्राइमरी सेक्टर होगा सर, है ना। आपका सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप करना होगा, ठीक। इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, है ना। 21 क्वेश्चन नंबर 21, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो विच एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। नेचुरल प्रोडक्ट किसमें आएंगे सर, इसमें से किसमें आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटनरी, है ना। तो 21 का जो क्वेश्चन होगा वो नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, है ना, चेंज इनटू अदर फॉर्म देना है। तो यहाँ पे सेकेंडरी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर में ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्राइमरी प्रोडक्ट को कंजप्शन के लायक बनाते हैं, है ना। यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक। चलिए फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट रिसीव बाई एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके जो निकलता है प्रोडक्ट
उसको किस सेक्टर में हम लोग रखते हैं? तो 22 क्वेश्चन जो हमारा है वो है डी, प्राइमरी सेक्टर में उसको रखते हैं सर। 23 नंबर क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन वाटर लेवल इन इंडिया। इसमें वाटर लेवल जो डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में, वो इसमें से किसके कारण हो रहा है सबसे ज्यादा, है ना? तो इसका सही जवाब होगा 23 का डी, ओवर यूटिलाइजेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है बहुत ज्यादा, तो है ना? तो ओवर पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, ओवर यूटिलाइजेशन के कारण हमारा क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्लाइन हो रहा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कनकरेंट लिस्ट, है ना? कनकरेंट लिस्ट में इसमें से कौन सा है? तो इसका सबसे अच्छा जवाब है आपका सी, है ना? 24 का सी डी, है ना? डी, सॉरी सी नहीं होगा, डी होगा। डी जो है वो मैरिज जो आपका है वो क्या है, कनकरेंट लिस्ट में है। तो यहां से आपका एक सेक्शन खत्म हो जाता है। सेक्शन नंबर दूसरा में हमको क्या करना है, आपको मालूम है कि असर्शन और रीजन का जो हमने बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस भी करवाए हैं, है ना? कि असर्शन और रीजन में क्या करना है, ए तब लिखना है जब असर्शन रीजन दोनों सही हो और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। बी तब लिखेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो लेकिन रीजन जो हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं हो, तो उसको हम लोग बी लिखते हैं। सी तब लिखते हैं जब असर्शन सही है और रीजन गलत है, और डी तब लिखते हैं जब असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो सबसे पहला असर्शन आपका है, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल, है ना? रीजन कहता है द यूज ऑफ पॉलिश सुन कम टू बी ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में पॉलिश को लाया गया। तो ये दो आपको असर्शन और रीजन दिए गए हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, है ना? इसका सही जवाब क्या होगा, ए। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप, रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848। द चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। और 26 का जो जवाब होगा सर वो होगा डी, फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन आस्क्ड, है ना? आस्क्ड फॉर, ये जो है वहां पे क्या किया गया था, सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। सेंसरशिप में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते, कोई भी जो प्रिंटिंग प्रेस होता है सर, चाहे बुक लिखना, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ये सभी जो है वो सरकार के काम में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, एडिक्शन ऑफ द मोनार्की, सही बात है। यूनिवर्सल मेल सफ्रेज हैज बीन प्रोक्लेम्ड, ये भी सही है। पॉलिटिकल राइट टू वुमेन आर गिवन, ये गलत है सर, है ना? तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, डी की। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, है ना? 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। 3 नंबर जो था वुमेन को देना पावर, वो गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर असर्शन और रीजन की बात करते हैं। 27 नंबर, है ना? तो बेवर्स इन सिल्सिया हैज लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कंस्ट्रक्टर, है ना, या कॉन्ट्रैक्टर ऑफ 1845। रीजन ए कॉन्ट्रैक्टर हैज ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, है ना? तो अपना पेमेंट रिड्यूस करता जा रहा था जो कॉन्ट्रैक्टर वहां का था वो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए। इसका भी सही जवाब क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 28 नंबर कहता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट्स दिस द न्यू जर्मनी प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम और डेमोग्राफी, है ना? करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम और डेमोग्राफी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, देखो कहां पे 1, 2 और 3 है। 1, 2 और 3 जो है कि आपका डी नंबर, है ना? 28 का डी हो जाएगा। 29 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। इटालियन स्टेट का वो कौन सा इटालियन स्टेट था जो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल्ड किया जाता था? तो 29 का जो सही क्वेश्चन होगा वो होगा डी, सर्देनिया पिडमेंट, है ना? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रेब अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना?
ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। 31 का जो है वो आपका ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन, ये भी सही है। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, ये भी सही है। ही वॉज ए टिटफुल डिप्लोमेंट, ये भी सही है। ही बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली, नहीं, 1, 2 और 3 इसका सही होगा सर। 1, 2 आर करेक्ट, 1, 2 और 3 आर करेक्ट, बी इसका आंसर होगा, है ना। आपका 31 क्वेश्चंस की ओर आते हैं, है ना। 31 क्वेश्चन में आते हैं। फिर ये असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, तो इसका ऐसे ही जवाब बता देते हैं आपको। 31 क्वेश्चन जो आपका है ना, वो क्या बताता है। 31 क्वेश्चन का जो है वो क्या है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहेवल्स, चलिए ठीक। इथनिक ग्रुप ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, इसका भी एक सर ए होगा। मतलब अभी तक जो भी आपको एसर्शन रीजन आए हैं, है ना, एसर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन, सबका क्वेश्चन जवाब ए आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। 32 का जो है वो रिसोर्स डेवलपमेंट में इनमें से कौन सा प्रॉब्लम नहीं है जी। तो पहला डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, चलिए ठीक है। एकोमोडेशन इन रिसोर्स इन ए फ्यू हैंड, चलिए ठीक। इन डिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयशन ऑफ रिसोर्सेज, चलो सही है। अनइक्विटेबल, हाँ ये होगा आपका, अनइक्विटेबल डिस्ट्रक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33 को नंबर क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। ये तो सर डिफॉरेस्टेशन होगा, इसमें तो कुछ लगाना ही नहीं है दिमाग। अब देखो 34 नंबर में फिर आपका एक असर्शन रीजन आया है ना। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सेरेलेट टू हाई वैल्यू प्राइस, ठीक है। हाई वैल्यू क्रॉप्स, दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टिमुलस। हाँ इसका भी जवाब ये होगा सर। तो फिर देखो फिर असर्शन रीजन में ये आ गया आपका, है ना। इसका भी सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, ए आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं 35 की बात। यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है ना। मेजोरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेटेड इन ए फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट और डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। चलिए इसका भी क्वेश्चन जो आंसर होगा वो सभी ए होगा, है ना। ये भी ए है, मतलब टोटल असर्शन रीजन इस बार जो बोर्ड है वो सब ए दिया है। चलिए ठीक है। 36 फिर असर्शन रीजन, वाह। चलिए 36 का क्या है जी। पावर शेयरिंग इज गुड, बहुत अच्छा। आगे इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, चलो इसका भी जवाब ये होगा सर। जितना असर्शन रीजन है सबका जवाब ये आ रहा है ना। चलिए 37 क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कंट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। रसिया यूनिटरी, चाइना फेडरल, कनाडा यूनिटरी, अर्जेंटीना, ये गलत है सर। अर्जेंटीना फेडरल नहीं है ना। अर्जेंटीना फेडरल नहीं, तो इसका जवाब क्या होगा, वो आपका डी होगा। चलिए फिर आ गया असर्शन रीजन, गुड। तो चलो बिना पहरे हम देखते हैं कि इसका ए होगा, है ना। 38 का बिना क्वेश्चन देखे देखते हैं ए होगा, क्योंकि अभी तक जितना भी असर्शन रीजन आ रहा है सबका ए हो रहा है। अब करके देखते हैं। द डिस्ट्रक्शन बिटवीन सिंघाला एंड तमिल कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्पेयर कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, हाँ जिसके कारण LTTE बना था, ठीक। आगे 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज सिंघाला एज ए ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, चलिए इसका भी जवाब ए है सर, है ना। इसका भी जवाब ए है। चलिए 38 देख लेते हैं। 38 का क्या प्रॉब्लम है, चलिए इस पर भी पहले लिख लेते हैं सर। 38 का जो जवाब होगा सर मेरा ए होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसको। द डिस्प्यूट बिटवीन सिंघाला एंड तमिल कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्पेयर कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका, अरे यार अभी तो लगता है किए हैं ये, हाँ ये किए हैं। चलिए 39 नंबर पर आते हैं। 39 क्वेश्चन, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एमंग द फॉलोइंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी।
different organ of government, government and different level, different social group, different party, pressure group and movement. हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग है सर, वर्टिकल नहीं है। तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग को अगर हम देखें तो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। 39 का जवाब भी ए आया। ठीक, चलिए 40 पर बात करते हैं, है ना। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए पहला का क्या होगा जी, यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, चलो इसमें लिख देते हैं डिफेंस। चलिए दूसरा क्या है, स्टेट लिस्ट में आता है हमारा, नहीं, स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, चलिए पुलिस। कंकरेंट लिस्ट में आएगा आपका क्या, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। और इसी ड्यूटी में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर रिलेटेड। तो देख लो मेरा क्या जवाब होगा, वो अपना मिला लेना इससे। 40 नंबर का क्वेश्चन, 1 का डी, 1 का डी, चलो पहला है और दूसरा है, ठीक। दूसरे का सी, चलो दोनों एक ही है सर, हैं, ए नंबर और सी नंबर दोनों एक ही हैं, ए और सी दोनों एक ही है। अब या तो भाई देखो ए सही होगा या सी सही होगा, क्योंकि दोनों सेम जा रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए 41 पर बात करते हैं। Which of the following country is an example of coming together federalism? Coming together federalism का इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो मेरा सही जवाब है? Coming together, not holding together। 41 का जवाब होगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। USA जो है वो क्या है, कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म है। 42 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इनमें से कौन नहीं है? ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो इसका जवाब होगा आपका ए, है ना, PMO हाउस। चलिए 43 नंबर में फिर असर्शन एंड रीजन, वाह। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चलिए सही है। अच्छा पहले करके देखते हैं, 43 का भी जवाब हमारा ए आना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो आ रहा है वही आना चाहिए अभी भी। देखते हैं करके, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चलिए सही है सर। केरला हैज एडुकेटेड प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, गुड, इसका भी जवाब ए होगा। दूसरा पॉइंट जो है असर्शन को पूरी तरीके से डिफाइन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी में दिया गया है ना। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया, तो इसके बारे में पैनिक नहीं होना है ना। इसको बना लीजिए, क्या कहता है कि सपोज कीजिए 5-4 फैमिली का जो एवरेज इनकम है वो है 10,000 रुपया, है ना। इफ द इनकम ऑफ ए 3 फैमिली इतना इतना इतना, तो बताइए चौथा का कितना। तो इसको तुम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, है ना, कि 6,000 प्लस 8,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू 4 इंटू 10,000, है ना। इसको कर लीजिए, आपका जो सही जवाब आ जाएगा वो 44 का सी आएगा, 12,000। ये बहुत बार करवाए भी, हम स्कूल में भी करवाए क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन को इस स्कूल में भी करवाए बार बार। और चलिए 45 को नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शो द हाइएस्ट शेयर इन जीडीपी, है ना। जीडीपी में इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा शेयर करता है? 45 का आंसर जो होगा वो होगा सी, टर्सरी सेक्टर, सर्विस एंड गुड्स, यानी गुड्स एंड सर्विस। चलिए 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैव्स द हाईएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन 2017-18 इन इंडिया? इसका भी वही होगा, है ना। तो क्या हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाईएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट आपका 46 का हो जाएगा ए सर, प्राइमरी सेक्टर ही अभी तक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए ये आपको पढ़ना है और इसका जवाब देना है, तो आप क्या करें, आराम से इसको आप पढ़े होंगे, है ना। हम तो अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए हम थोड़े स्पीड में काम कर रहे हैं, है ना। तुम लोग लंबा वीडियो देखते नहीं हो, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तुम लोग को लगता है यार बहुत समय लगता है, कौन देखेगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि जो लॉन्ग वीडियो होते हैं सर, उसमें कंटेंट आपको एक जगह पे बहुत सारा मिलता है। अब तुम ही बताओ 60 क्वेश्चन को
बनाने के लिए तुमको मिला है 1.5 घंटा, है ना, 1.5 घंटा मिला, क्या हम इसको 45 मिनट भी नहीं लें यार, 30 मिनट लेना चाहिए हमको, तो वो यही है। चलिए, हाउ इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रिलेटेड विथ झूमिंग, है ना। चलिए, तो 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झूमिंग पर कैसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग रिलेट करता है सर। तो 47 का जो जवाब होगा वो ए होगा, क्योंकि दोनों शिफ्टिंग कल्टीवेशन है सर, है ना। प्रिमिटिव कहता है कि आसान आसान छोटे छोटे टूल्स का यूज करेंगे, है ना, रिलेटेड टूल्स होगा, कोई मतलब हाई फाई नहीं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं, सब एकदम नेचर पर डिपेंडेंसी होगी। 48 कहता है द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज कंकू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए कंकू कहाँ इसको कहा जाता है, समझ में आई बात, कंकू कहाँ जाता है, तो इसको सर कहा जाता है इसको सेंट्रल अमेरिका में, है ना, सेंट्रल अमेरिका या वेनेजुएला, वेनेजुएला में इसको कहा जाता है। तो 48 देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया ही गया कंकू इन वेनेजुएला, तो ये तो 48 का ए हो जाएगा, है ना, ये ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज कंकू इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये वेनेजुएला हो गया था सर। द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन इन रोका इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किन में से रोका इसको कहा जाता है ना, रोका कहा जाता है इसको कहाँ पे सर, ब्राजील में, है ना, ये ब्राजील में। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ झूमिंग कल्टीवेशन, है ना, झूमिंग कल्टीवेशन का क्या सर मेजर प्रॉब्लम है। तो 50 नंबर का जो आपका जवाब हो जाएगा वो होगा लो प्रोडक्शन होता है सर, इससे हम अच्छे से अपने फैमिली को नहीं चला सकते हैं, है ना, लो प्रोडक्शन है। चलिए 51 क्वेश्चन, इन इंडिया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज बेबार, बेबार कहाँ कहा जाता है, तो बेबार इसको कहा जाता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसको बेबार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, मैच ए कॉलम ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है ना, ऐसे करके इसको पढ़ना। आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है पेडू, पेंडा, ठीक। दूसरा, उड़ीसा में इसको क्या कहा जाता है, उड़ीसा में इसको कहा जाता है पेडो बाडी, है ना, पामा बाडी। राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान में इसको कहा जाता है भैलरी, भलरी, है ना। और एगो बचा झारखंड, झारखंड में कुरबा इसको कह दो, है ना। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आप इस सेक्शन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 53 कहता है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी सेक्टर इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। लक्ष्मी जो है वो किस सेक्टर में है सर, तो लक्ष्मी जो अभी काम कर रही है वो कर रही है प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फार्मिंग इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। लक्ष्मी किससे रिलेट करती है, तो लक्ष्मी रिलेट करती है मार्जिनल से, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज अनएम्प्लॉयमेंट सीन एट द मैक्सिमम। कहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो अमूमन बात है सर एग्रीकल्चर में, है ना, डिस्ग्वाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहीं पे देखने को मिलता है। 56 आपका कहता है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सर हाउ डज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड कैनल्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो कंस्ट्रक्शंस है वो कैसे लार्ज नंबर पर कर सकता है, तो एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरिगेशनल फैसिलिटी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, इरिगेशन आने से किस फील्ड में ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इरिगेशन आ जाएगा सर, तो इरिगेशन फैसिलिटी के कारण प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा, है ना, और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा उत्पादन करने लगेंगे, बस यही तो अथी है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन ऑफ इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर, है ना। पब्लिक सेक्टर में इसमें से कौन आता है, तो सरकार ट्यूबवेल लगवाती है सर। हमारा बी नंबर क्वेश्चन जो है वो सही है। अब आते हैं सेक्शन नंबर डी की। यहां पे आपको 2 दिया गया होगा, है ना, 2 दिया होगा क्या, मैप वर्क। तो मैप के लिए, और यहां पे देखो जो नोट नंबर है, इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना था, वो इसके लिए जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट है उसके लिए। चलिए ये आपका है वेस्ट बंगाल,
और ये आपका है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्या पूछता है वो देख लेते हैं। ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मार्क्ड एज द लार्ज प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो इसका वेस्ट बंगाल होगा सर, यानी 60 का ए होगा। और आगे बढ़ते हैं। 59 का आपका क्या है, विच ऑफ द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया डैम आइडेंटिफाई द डैम। अच्छा, तो ये तो कहाँ था, उड़ीसा था ना, तो हीराकुंड होगा इसका, हीराकुंड होगा, देख लेते हैं। हाँ, हीराकुंड है सर। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। आगे के क्लास भी आप इसी तरीके से एग्जाम देते रहें, अच्छे करें अपने जीवन में। सबसे पहले सभी नोटिफिकेशन को पढ़ें जो भी क्वेश्चन में दिया गया है ना, सभी नोटिफिकेशन को पढ़ें, सही का सभी का सही सही जवाब लिखें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे एग्जाम में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर अगले बहुत जल्द मैं आपसे मुलाकात होगी कल इसी समय में। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।